हेलो एवरीवन। आज हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड। पोएम पढ़ने से पहले हम पोइट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि विलियम शेक्सपियर का लाइफ पीरियड 1564 से 1616 था। यह एक एक्टर थे, प्ले राइटर भी थे और साथ ही फेमस पोइट भी रहे हैं। इनकी कुछ फेमस पोएम्स हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमने उनमें से कुछ लिए जो हमारे लिए ईजी हों और हमें याद हो जाए, जैसे कि फियर नो मोर, वीनस एंड एडोनिस। साथ ही इनकी फेमस प्लेस भी हैं, जिसमें से ओथेलो, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियट, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। तो अब पोएम की बात करते हैं। ये जो हमारी पोएम है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन्ड, ये विलियम शेक्सपियर का एक कॉमेडी प्ले था, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उससे लिया गया है। उसके अंदर एक पोर्शिया नाम की महिला होती है जो स्पीच दे रही होती है, सीन फर्स्ट एक्ट फोर्थ में। तो उसमें जो पोर्शिया है वो जो कुछ भी कह रही होती है शाइलॉक से एज अ लॉयर, किसके लिए, एंटोनियो के लिए, वो यहाँ पर हमें दिया गया है। और जो पोर्शिया है वो शाइलॉक से कहती है कि वो एंटोनियो पर थोड़ा मतलब दया दिखाए, मर्सी दिखाए। तो ये थी हमारी थोड़ी समरी। अब पोएम पर चलते हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। ये जो पोर्शिया है वह इन लाइंस को कह रही है, किससे, शाइलॉक से। तो इन लाइंस में वह कह रही है कि जो मर्सी यानी कि दया होती है वो किसी पर थोपी नहीं जा सकती। स्ट्रेंड कैसे भी फोर्सफुली किसी पर भी थोपी नहीं जा सकती। वो तो जैसे जेंटल रेन, जो बारिश होती है वो खुद ब खुद अपनी मर्जी से हेवन से गिरती है ना, ड्रॉप यानी बरसती है, वैसे ही मर्सी भी खुद ब खुद अंदर से आती है। जैसे हम बारिश ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, वैसे हम दया को भी किसी के अंदर से फोर्सफुली नहीं ला सकते हैं। अपॉन द प्लेस बीनीथ, यानी जैसे बारिश अपनी मर्जी से खुद ब खुद बीनीथ यानी नीचे गिरती है, वैसे ही मर्सी भी खुद ही दिखानी पड़ती है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, यानी मर्सी दिखाने से दो तरफा फ़ायदा होता है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। अब जो पोर्शिया है वो क्या कह रही है कि अगर कोई मर्सी दिखाता है ना, मर्सी दिखाने से दो तरह के फ़ायदे होते हैं। पहला, जो मर्सी दिखा रहा है उसे भी ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद मिलता है, और दूसरा, जो दया ले रहा है ना उसे भी, क्योंकि जो दया ले रहा है उसे तो फ़ायदा हो ही रहा है, लेकिन जो दया दिखा रहा है ना उसे भी आशीर्वाद मिलता है। तो एक्चुअली जो पोर्शिया है वो शाइलॉक को ये बताना चाह रही है, या ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो दया होती है ना, जो दिखाई जाती है अपने अंदर से, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, लाभदायक होती है। इट इज़ यहाँ पर है, इट इज़ माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट। इट इज़ किसके लिए है, मर्सी, दया। जो दया है ना ये माइटीएस्ट यानी कि ताकतवरों में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। कैसे? इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन। कैसे इधर पूछ रहा है तो वो बता रही है इट बिकम्स, कि ये क्या बन जाती है, यानी ये एक महान राजा के लिए उसका क्राउन जितना इम्पोर्टेंट होता है ना, उससे कई ज़्यादा मर्सी इम्पोर्टेंट बन जाती है। यानी जो मर्सी होती है ना वो एक राजा के क्राउन, ताज से भी ज़्यादा बेहतर होती है, इम्पोर्टेंट होती है, बेनिफिशियल होती है। His scepter shows the force of temporal power, the attribute to of and majesty. स्केप्टर माने छड़ी। तो राजा के पास एक छड़ी होती है जो कि प्रतीक होती है उसकी सोवरेनिटी और पावर, ताकत का, कि वो फैसला लेने में समर्थ है और मतलब आज़ाद है, और साथ ही बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो एक जो छड़ी होती है ना वो राजा की टेम्पोरल यानी कि वर्ल्डली पावर को दर्शाती है। तो एक तरह से क्या है, एक एट्रीब्यूट यानी गुण है, कैरेक्टरिस्टिक है उसकी भव्यता, मेजेस्टी का। और अब एक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर राजा के लिए डर और सरप्राइज यानी कि सम्मान वगैरह दोनों होते हैं। तो जो ये स्केप्टर छड़ी है ना, ये सिंबल है, प्रतीक है अव माने एक एक्सप्रेशन जिसमें डर और सरप्राइज दोनों होता है, और मेजेस्टी भव्यता का। वेयर इन दोथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स। इस लाइन में अव का मतलब बताया है कि जो छड़ी होती है उसके अंदर राजा का डर भी होता है और साथ ही उनके लिए सम्मान भी होता है। बट लेकिन मर्सी इज़ अबव दिस स्केप्टर्ड स्वे,
लेकिन जो मर्सी होती है ना, वो तो राजा की छड़ी से भी कई ज़्यादा बड़ी होती है। कैसे? मतलब कह रहा है ये पोर्शिया कि जो मर्सी होती है ना, वो राजा अपनी छड़ी घुमाता है, पावर दिखाता है, उससे कई ज़्यादा पावरफुल होती है। क्योंकि जो मर्सी होती है वो एंथ्रोन्ड यानी कि एग्जिस्ट करती है। कहाँ पर? इट इज़ एंथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स। क्योंकि जो दया होती है ना, वो तो खुद राजा के हृदय में वास करती है। तो राजा की छड़ी बड़ी कैसे हुई, ताकतवर कैसे हुई? जब जो दया है वो खुद राजा के हृदय में बसी हुई है, तो फिर छड़ी कैसे बड़ी हो सकती है? तो इस वजह से जो मर्सी होती है वो कई ज़्यादा बड़ी होती है राजा की छड़ी से। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। अब यहाँ पर कितनी बड़ी बात कही है पोर्शिया ने कि जो मर्सी है ना, वो तो भगवान का भी खुद एक एट्रीब्यूट यानी कि गुण है। एंड अर्थली पावर दोथ देन शो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। और अगर कोई इंसान अपनी वर्ल्डली पावर में यानी वर्ल्ड में जो उसके पास शक्ति है उसमें मर्सी यानी कि दया को ऐड कर ले, शामिल कर ले, तो वो शक्ति जो अर्थली पावर है ना, उससे गॉडली पावर बन जाती है। और जब कोई राजा जस्टिस के लिए सीज़न आया है, जस्टिस के लिए उसमें मर्सी मिला देना, मतलब किसी भी केस को सॉल्व करता है जब वो, तो अगर उसमें उसको सुलझाने के लिए अगर उसमें दया मिला दे, तब ये राजा की गॉडली पावर बन जाती है या राजा का गॉडली फीचर बन जाता है। तो इन शॉर्ट पूरी पोयम में यही बताया गया है कि हमें लोगों पर मर्सी जब ज़रूरत पड़े ना, तब दिखानी ज़रूर चाहिए। क्योंकि जो मर्सी होती है वो तो खुद भगवान का भी एक गुण होता है। और अगर कोई इंसान इस भगवान की गुण को अपना लेता है ना, तो वो भी भगवान जितना ही बड़ा बन जाता है दया दिखाने के लिए। उसमें भी भगवान की थोड़ी बहुत शक्तियाँ आ जाती हैं अगर वो दया दिखाता है। और जो मर्सी होती है, दया होती है, वो सभी चीज़ों से ऊपर होती है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है और बेनिफिशियल, लाभदायक होती है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।